आज हाटकोटी में सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन की एक अहम कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है और मेरे द्वारा आज पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है हमारी सैल्यूट तिरंगा की, उसकी घोषणा की गई। और मैं बताना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को कि जो सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 2017 में 2 अक्टूबर के दिन दिल्ली में की गई थी और माननीय राजेश कुमार झा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे पास वर्ष 2023 में ये अपना प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व आया और उसके बाद से ही हम लोगों ने कार्यकारिणी यहाँ पर हिमाचल में बनानी शुरू की और जिसकी घोषणा आज यहाँ माँ हाटेश्वरी के प्रांगण में की गई। जी, जिस तरह से एक्टिवली आपके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और साथ ही कार्यकारिणी का गठन भी आपके यहाँ पर हुआ है, आगे किस तरह से आपके द्वारा कार्य यहाँ पर किए जाएंगे सैल्यूट तिरंगा के थ्रू, वो भी हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए, राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा पूरे देश भर के सभी राज्यों में अपनी कार्यकारिणी गठित कर चुका है और इसके साथ साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों में करीब 24 देशों में अपनी कार्यकारिणी को बना चुका है और वहां पर समाज सेवी अनेकों कार्य को कार्यकारिणी कर रही है। हमारे स्वयंसेवक जितने भी हमारे सदस्य हैं कार्यकारिणी के, वो समाज में समरसता लाने के लिए और अनेकों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में और दूसरे जो भी अनैतिक कार्य समाज के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि अपना हमारा गौ वंश को इधर से उधर दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है और इसके अलावा धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, तो उसके खिलाफ राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा निरंतर आवाज उठाता रहा है और जितने भी सामाजिक कार्य समाज में अपेक्षित है उसको हमारा संगठन बखूबी पूरे देश के अंदर कर रहा है। जी, जिस तरह से सर प्रदेश में नशा लगातार बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कहीं ना कहीं कर रही है, उससे लेकर क्या करेंगे? जी, नशे के खिलाफ राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा ने बार बार प्रदेश सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सरकारों को ज्ञापन दिए हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाई है और जगह जगह पर इसके खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं सैल्यूट तिरंगा के द्वारा और हम आगे आने वाले कुछ समय बाद हिमाचल में भी इस नशा निवारण के खिलाफ बहुत एकजुटता के साथ आवाज उठाने जा रहे हैं। जी, साथ ही अर्जुन जी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए, दायित्व यहाँ पर दिया गया। सर, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह के कार्य आगे चलकर आप लोगों के द्वारा यहाँ पर किए जाने हैं और आज पहला नवरात्रा भी है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संगठन की कार्यप्रणाली और संगठन की नीति रीति को देखने के लिए वैसे हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष जी है और युवा मोर्चा के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि समाज में जो हमारा युवा वर्ग है, जो समाज हित के लिए कुछ कार्य करना चाहता है और समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अपना तन मन न्यौछावर करना चाहता है, उन्हें हम जोड़कर जगह जगह से ढूंढ कर कार्य करेंगे। और राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा जो है, इसके जो हमारे अध्यक्ष है वो हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष भी है, अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं जो देश में नहीं अनेक अन्य विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन विदेश में 24 कंट्रीज में कार्य कर रही है। तो हमने आज सोचा कि हिमाचल की पवित्र पावन भूमि है माँ हाटेश्वरी का दरबार और माँ हाटेश्वरी का दरबार युगों युगांतर से चलता आ रहा है, जो कि धर्मार्थ का प्रतीक है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्र हित के लिए यहाँ पे इकट्ठे होने के लिए बुजुर्गमान आए हैं और अलग अलग श्रेणी से, कोई वकालत की श्रेणी से है, कोई डॉक्टर की श्रेणी से है, कोई अध्यापक की श्रेणी से है। हम सब तो छोटे हैं, हमने सबने इनका मार्गदर्शन लेना है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये संगठन आने वाले 2 साल के अंदर 5 से 7 हजार व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ेगा और 5 से 6 हजार व्यक्तियों का जब समूह हमारा बनेगा तो आने से वाली 5-10 सालों के अंदर हम 20 से 25 हजार लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ेंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो भारत माँ को
एक देश भारत ही ऐसा है जो भारत गंगा को माँ कहता है। जापान में जापान माता नहीं बुलाता, पाकिस्तान में पाकिस्तान माता नहीं बुलाता। भारत माँ का सम्मान करके भारत माँ की इस पवित्र भूमि को अपने माथे पे लगाकर इस देश की संस्कृति सभ्यता को नहीं डूबने देंगे। इन संकल्पों और इन आदर्शों को मद्देनजर रखते हुए हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। और धन्यवाद करता हूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज हमारा ये पहला प्रथम चरण है। माँ हाटेश्वरी के दरबार पे है, नवरात्रों में माँ शैलपुत्री के व्रत के साथ हम इस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। जी, युवा पीढ़ी के लिए आखिरी में कोई संदेश आपके? युवा पीढ़ी के लिए देखो, युवा वर्ग ऐसा है जो उस पहाड़ को यहाँ से चक के वहां पे ले जाने की क्षमता रखता है। बस फर्क इतना सा है कि हमारा मार्गदर्शन कैसा होता है, हमारी परवरिश कैसी है, हम किन संस्कारों को ध्यान में रखकर और किन बुनियादों को दिमाग में लेकर के आगे चलते हैं। बाकी सच्चाई से, ईमानदारी से युवा चले, सत्य का साथ दे, पॉजिटिविटी का ध्यान रखे। भगवान कहीं ना कहीं इस धरती पे आज भी विराजमान है। बहुत सारी बातें हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बात अंत में चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक नशा तिरंगे की आन का है, एक नशा मातृभूमि की शान का है। हर घर लहराएंगे ध्वज, अपने भगवा ध्वज को, हिंदुस्तान के झंडे को। यह नशा हिंदुस्तान की आन बान और शान का है। धन्यवाद।